B2 बॉम्बर के हमले से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है कि B2 बॉम्बर के साथ F-22 रैप्टर भी मौजूद थे। ईरान में हमले के वक्त F-22 रैप्टर भी मौजूद थे। F-22 रैप्टर स्टेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट माने जाते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी विशाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो भी वॉर प्लेन इसमें शामिल किए गए थे वो ईरानी एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से ये हमला अमेरिका का सफल रहा है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस बात को लेकर भी रिपोर्ट कर रहा है कि फर्दो का जो परमाणु केंद्र है, जो परमाणु ठिकाना है, उसके एंट्रेंस को सिर्फ नुकसान पहुंचा है और बाकी हिस्सा सुरक्षित है। हालांकि ये ईरानी मीडिया का अपना दावा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर से कह रहे हैं कि ईरान के जो 3 बड़े परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है और अमेरिका अपने इस हमले में सफल रहा है। हालांकि अब से थोड़ी देर में जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से इस पर एक बयान जारी किया जाएगा न्यूक्लियर साइट को लेकर, जो ईरान का एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से, कि कितना नुकसान पहुंचा है, अमेरिका ने किन इलाकों पर हमला किया है। लेकिन जो खबरें अभी तक सामने आ रही है, ईरान भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का इंतजार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को क्या कुछ बताने वाले हैं। अब से लगभग 13 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन होगा। जी, इस तरह से अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में कूदा है। काफी कुछ असेसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर किया गया होगा कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाता है या कहीं और उनके ठिकानों को निशाना बनाता है तो किस तरह से अमेरिका दोबारा रिस्पॉन्स देगा। ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने पहले ही इस पर सोच समझकर ये हमला किया होगा, लेकिन अब बिल्कुल ईरान की प्रतिक्रिया को भी यहाँ पर एंटिसिपेट करते हुए कैलकुलेशन की गई होगी। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पर आपको जानकारियां देते हैं सब ये जो ग्राफिक्स के जरिए। तो अमेरिका ने जो ये अटैक किया वो एक सरप्राइज अटैक रहा, किसी को हमले की भनक तक नहीं लगने दी। और आपको याद होगा G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रपति ट्रंप और वो वहां से अचानक ही वापस लौट गए थे। छुट्टियां रद्द कर दी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अचानक। नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में शामिल हुए और ये जानकारी मिल रही थी कि पूरा हमले का प्लान तैयार हो गया है, बस हमले के ऑर्डर को रोका गया है। तो वहीं B2 बॉम्बर्स के गुआम जाने की खबर भी आई। गुआम की जगह ईरान पहुंचे B2 बॉम्बर्स और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। फोर्डो, नतांज और स्फहान साइट पर अमेरिका की ओर से यह हमला किया गया है। सबसे बड़ा पेलोड फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गिराया गया। सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और अब से थोड़ी ही देर बाद वो अमेरिका को राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर अमेरिकी जो हमला हुआ है उस पर बोले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है। आज रात अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। अमेरिकी हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है कि शक्ति के माध्यम से शांति आती है, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है। आज रात अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। के सिन्हा सर, ईरान का रिटेलिएशन क्या होता है, उस पर अमेरिका किस तरह से एक्ट करता है, ये तो सब इस पर सब अभी फिलहाल कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू की भी प्रतिक्रिया आ गई है, साफ कर दिया है कि पहले शांति को लाना है तो पहले शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा और अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। एब्सोल्युटली, देखिए ये तो डॉक्ट्रिन कहता ही है कि यदि आपको शांति है, और हमारी डॉक्ट्रिन तो ज़्यादा कहती है कि जो हम लोग भारतीय सोचते हैं शक्ति के बिना शांति पॉसिबल नहीं है और शक्ति करेक्ट चीज़ों के लिए उठानी चाहिए। और देखिए जिस तरह से ईरान उन्होंने अपना तरीका निकाला था, जिसमें उन्होंने इस्लामिक कट्टरता को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने चलाया था, खास करके जो उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, तो ये तो एक इविल पावर की ही तरह देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सही है। वो ईरान को ये नहीं बनता है, उनके लोग तो नहीं मानते, मगर खास करके जो मानते हैं वो हैं आपके वहाँ के रिजीम, अयतुल्ला अल खमेनी के लोगों का ये मानना है, IRGC का ये मानना है कि इजराइल का अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। तो ये सोच ही गलत है। तो और इसके कारण इजराइल को ही इसके ऊपर बढ़ चढ़ के काम करना पड़ा
ऑपरेशन राइजिंग लायन आपने देखा 13 तारीख से शुरू हुई थी, आज मेरे उसका 10वां दिन होगा। और इतने समय में ये करना, उन्होंने बहुत इसके लिए ये जोखिम भी उठाई थी और बहुत ज़्यादा रिट्रीब्यूशन आया है ईरान की तरफ से। अभी उनको मेरे ख्याल से रुकना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या ये जरूरत है। वो कह रहे थे, तो आपने सही बताया, शक्ति की दिखाए बिना शांति नहीं आ सकती।